साइकोलॉजिकल पेशेंट होने में और साइकोपैथ होने में भी बहुत बारीक फर्क है। मॉडिफिकेशंस के ऊपर जिंदगी ना गुजारो। बच्चों को पाल रहे हो, एग्जाइटी होगी, फियर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ गए, भुगतो। अल्लाह पे यकीन क्यों छोड़ते हो? अपनी बॉडी पे ट्रस्ट रखो। बॉडी के अंदर हील करने की, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम कर रहा है पूरा, फॉर गॉड से। जिन लोगों को भी एंग्जाइटी है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को मौत का खौफ पड़ा हुआ है, जिन लोगों को वसवसे आते हैं, जिन लोगों को ओसीडी, ये आपका पेंडिंग है। इसको रीबाउंड करना पड़े। ये आएगा जब चीज़ों के शेल्टर में से बाहर आओगे तो ओले पड़ने हैं, या आपके इंतजार में खड़े हैं। ये वो शेर हैं जो आपके घर के बाहर खड़े हैं और आप अंदर भागे हुए। कब तक छुपे रहेंगे अंदर? तो वॉरियर बनो, बाहर निकलो, होने को आओ, लेट्स फाइट, शो मी योर बेस्ट पंच। तो वो दिखाएंगे ना। एक बात की गवाही देता हूं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से नहीं मरेंगे आप। जिस बंदे ने मुकाबला करने की ठानी है वो मायूस नहीं होता, वो जंगजू होता है। वो उसका हारना होता ही नहीं है। वो एक बंदा जहाद करने गया अल्लाह की राह में, वो हार मर गया, तो इससे बड़ी हार दुनिया में कौन सी? लेकिन अल्लाह के यहाँ शहादत पा गया, इससे बड़ा इनाम कौन सा है? मरते नहीं आप। सब फेक होता है लेकिन होता रियल है। बॉडी मिमिक कर रही होती है। हमारी बॉडी में जब डिप्रेशन आ जाता है तो माइंड इतना खबीस है कि ये हर तरह की बीमारी से मिलता जुलता सिम्टम बना के दिखा सकता है। वो उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है। डॉक्टर भी धोखे में आए थे, अगर पता ना एंग्जाइटी का पेशेंट है, वो चक्कर खा जाता है, कहते नहीं इसके हार्ट ईसीजी करो, इसकी करवाएं। ज़्यादा बहादुर नहीं बना जाता, ना बने, कुछ बहादुरी तो दिखाओ अल्लाह के बंदो। तो जो औरतें हैं वो सब्र के साथ चलें, अपने बच्चों पे अपना डिप्रेशन ना डालें, अपने खामदों पे, अपने माँ बाप पे डिप्रेशन ना डालें, सब्र के साथ चलें। और आज जो वीडियो अल्लाह करे मेरी लोगों तक पहुंचे, एजुकेट कर दिया है कि ये ऐसे ठीक होता है। एक सब्र दरकार है जिसको नॉलेज बैक कर रहा होता है। एक एजुकेटेड मुसलमान बनना होता है जिसके पास एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का नॉलेज भी हो, उसकी रूट काज की स्टडी भी हो, अपने जेनेटिक्स की स्टडी भी हो, अपने इनहेरिटेंस से भी स्टडी किया हो सारा, अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को भी देखा हो। पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली में जुनून है, मेरी फैमिली में एंगर है, मेरी फैमिली बाइपोलर आ रही है, एपिलेप्सी आ रही है, क्या चीज़ पीछे कहाँ से आ रही है। ये नहीं कि पता लग जाए, आइडिया। स्टडी योर रिलेटिव्स, अपने मामों चाचों को देखो, भाइयों को देखो, बहनों को देखो, माँ बाप की ज़िंदगी को क्लियरली ऑब्जर्व करो कि इनकी रिएक्शंस क्या है, ये क्या करते हैं, इनहेरिटेंस पता चलती है। और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एनालिसिस करो कि मेरे साथ ये सारा कुछ क्यों हुआ है। कुछ ना कुछ आपके लिए ही है तो हुआ है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो आगे चलना शुरू करें। इसी तरह से जो मर्द है ना, बहाने ना बनाए घरों के अंदर कि कमाया नहीं जाता। देखिए 2009 में मुझे डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुई। 2009 से लेके आज तक मैंने अपने घर का खर्च चलाया है। अपने माँ बाप के साथ घर में रहकर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन बनता है ना, उससे अल्लाह के फजल से कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। बीमारी बहाना नहीं होती। हाँ टांगे टूट गई तब भी तो कुछ करोगे ना। कितनी देर तक मातम करना है? अल्लाह के बंदो कितनी देर तक पड़े रहोगे, कितनी देर तक पस्त रहोगे? उठो, इनफ इज इनफ। वीडियो लग गई ना, आ गया कान में, डाटा पड़ गया, अल्फाज आ गए। अब कोई अल्लाह चाहता है तो सुनाई है ना। बहाने ना बनाओ, मेरे से नहीं किया जाता, मेरा वो स्कैट्रिस्ट है, मैं जाता हूँ तो अब मैं बैठा रहता हूँ सारा दिन, मैं लेटा रहता हूँ। नहीं लेटे, कुछ ना कुछ करो, मिलेगा। आरजू पालो, दुआ मांगोगे या अल्लाह बीमारी भी कटा, इज्जत भी रख, कुछ ना कुछ कमाओ। और मैं खुदा के बंदो लेट के भी काम किया है। ये नहीं कि बड़ा अजीम आदमी हूं। जब सर पे पड़ती है तो करना पड़ता है। तो सर पे पड़ी से ना भागो। एक तो ये चीज़। दूसरा, गलतियां खाएंगे आप लोग, अपने घर वालों से उलझेंगे, ट्रॉमा चल रहा है। ज़ाहिर है जो आदमी इतना इस तरह के अजाब में है, उसने बेचारे ने क्या घर में शांति, अमन, पीस का माहौल देना है, तो उलझेगा, धक्के लगेंगे, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। माफ़ियाँ मांगनी सीखें, देर से मांगनी सीख लो, सीखो। लोगों को ये बताना सीखो कि मुझे डिप्रेशन है। एतराफ़ टेक्निकल होना चाहिए। एतराफ़ नॉस्टैल्जिक या एतराफ़ नार्सिस्ट नहीं होना चाहिए, निहिलिस्ट नहीं होना चाहिए। बताओ कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल मेक इट बेटर, मैं इसको ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, अभी आई एम इन ट्रबल, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। लोगों से रिक्वेस्ट करो, अगले दिन दोबारा लड़ लो, फिर रिक्वेस्ट करो। जैसे अल्लाह से माफ़िया मांगते हो ना, इसी की मिसल अपने प्यारे जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में रहना चाह रहे हैं, या वो जो आपके प्यारे आपके डिपेंडेंट हैं, उनको समझाएं कि आपको प्रॉब्लम है, ये फॉरएवर नहीं है, आपको दबाव पड़ गया और आप इसको ठीक कर लेंगे अल्लाह के फजल से। यू नीड सम टाइम, और वो टाइम लोग आपको दें, उन्हें चाहिए। जो जो लोगों के घर में पेशेंट हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट, उनको मैं एक बात बता दूं, ये फिजिकल डिजीज़ है। ये खाली ये दिमाग की डिजीज़ नहीं है, ये बराबर भुगतता है सारी चीज़ को।
इसी ने तवान देना है सारा, इसी से निकलता है सारा कुछ। एक तो वो टाइम दें आपको, आपके घर वाले आपको टाइम दें, ये उनका फ़र्ज़ है। आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनको टाइम दें। 24 घंटे उनको तकरीरें सुनानी, 24 घंटे लोगों को अपनी बीमारियों के बारे में लेक्चर देने। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई आप में किसी को आपसे टके का लेना देना नहीं है, ना आपके बीवी बच्चों को। कौन रोज़ दर्द की ये कथा सुनेगा भाई? अल्लाह सुनता है। अल्लाह से बात करो। कभी अपने बहन भाई से, दोस्त साहब से, कभी आदमी तंग आ जाता है और आदमी बोलता है, वी समटाइम स्पिट इट आउट, कोई हर्ज वाली बात नहीं, बट नॉट ऑल द टाइम। अपने अपने गारों में जाओ, अपने जिन्नों भूतों, अपनी चुड़ैलों से मिलो और अपने हिस्से का विजडम उठा के बाहर आओ और आके लोगों में बांटो और उनको दुआएं दो और उनसे दुआएं लो और मोहब्बत के साथ चलो और खताएं करो और उनसे माफिया मांगो और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। क्या कहता है डिप्रेशन, क्या कहती है एंग्जाइटी? मेरे अंदर इस वक्त जो भी फीलिंग चल रही है उससे आप लोगों को क्या लगे? और अगर मैं आपको नहीं बताता और आप मुझे पूछते हैं आप कैसे हैं, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे जैसा खुशकिस्मती आदमी कोई नहीं है। अब आप मेरा क्या कर लेंगे? मैं एक किला बन गया, मैं एक ऐसा हनी किला बन गया। और मैंने बताया, मैंने कहा मैं पेपर की बॉडी के साथ एंटर हुआ था इस जहन्नम में, और जब मुझे अल्लाह ने इससे बाहर निकाला ना, तो मेरी बॉडी टाइटेनियम की बनी हुई है। ये क्लेम नहीं है, ये एक इट इज इट्स अ फैक्ट एक्चुअली।